आज हम फिर से आ गए हैं आपके बीच अगले स्टेप को लेकर के। भिन्नों पर हमारी संक्रियाएं चल रही थी, ऑपरेशन ऑन द फ्रैक्शन। उसका आज एक इंपॉर्टेंट भाग हम आपको डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अर्थात भिन्नों का गुणा और भाग। क्या बताना है मुझे? भिन्नों का गुणा बताना है आपको और भाग। कोई हम चीज पढ़ते हैं तो हमें ये चीज सोचनी चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये भिन्नों का गुणा भाग हमारे लिए क्यों आवश्यक है। जो आज का वीडियो है, यह वीडियो हमारे प्राइमरी से जो जूनियर बच्चे जाते हैं, जूनियर का मैथ समझने के लिए कंपलसरी है। जूनियर के आप मैथ को जब पढ़ते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है भिन्नों का मल्टीप्लिकेशन, भिन्नों का डिवीजन, तो आप उस मैथ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत कठिनाई आएगी। और बहुत सिंपल चीज है, बड़े सरल ढंग से आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि हमें पढ़ना क्यों, क्योंकि दिस इज बेस ऑफ द जूनियर मैथ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। कोई एक भिन्न हमने मान लीजिए 2/3 लिया है और इसमें गुणा करना है 3/4 का। तो भिन्नों में जितनी संक्रियाएं होती हैं उनमें सबसे सरल है गुणा करना। और गुणा करना इसलिए सरल है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर अर्थात अंश का अंश में गुणा कर दीजिए और हर का हर में कर दीजिए। अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, बस हो गया। अब यहां देखिए 2 का 3 गुणा कर दिया आपने, 2 3 6 हो गया और 3 चकू 12 हो गया। ये आपका मल्टीप्लिकेशन पूरा हुआ। अगर इसे सरल करना है तो आप काट लीजिए, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी आ गया 1/2। तो इसमें न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में गुणा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। अब एक बात आती है, वो आपसे यहां डिस्कस जरूर करना चाहेंगे। आप देखते हैं कि जब आप कोई भी गुणा करते हैं, जैसे आपने किया 2 × 2, तो जब गुणा करते हैं आप देखते हैं कि 2 × 2 कितना आ जाता है? 4, यानी उस चीज को दूना होकर के आता है। आपने किया 4 × 4, अब 4 चकू 16 आ गया, 4 चकू 16 आ गया। भिन्न में जब डिवीजन में होता है तब आपको समझ नहीं आता जो जो अगला डिजिट आएगा वो क्या आएगा। एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रहे हैं, जैसे आपने कहा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। 1/2 क्या होता है? हाफ होता है। और 1/2 क्या होता है? भी हाफ होता है। अब हाफ आपका जब गुणा करेंगे तो 1 का 1 में गुणा हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। और 2 का जो हमारा डिनोमिनेटर है, तो 2 का 2 में गुणा किया, कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ आधा था और आधा का आधे में गुणा किया, कितना आ गया? 1/4, 1/4 हो गया। ये चीज बड़ी मजेदार है। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4, यानी चौथाई का चौथाई में गुणा करेंगे तो आप क्या करेंगे? देखो 1 का 1 आ गया और 4 चकू 16, है ना मजेदार। तो इसको ऐसे नहीं ले लेंगे जैसे 2 दूनी 4 किया। तो जब हम इसको करते हैं तो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करके दैट्स ऑल। और बड़ा सिंपल सा है, इसको और समझना चाहें हम तो एन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, लेकिन हमें समझना है इसका डिवीजन भी। और डिवीजन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें कई स्टेप एक साथ मिलती हैं और वो भी फिर एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन के रूप में सामने आता है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं डिवीजन का, और डिवीजन को जानने के पहले किसका? भिन्नों का भाग, भिन्नों में भाग की संक्रिया जो है भाग, अर्थात डिवीजन इन द फ्रैक्शन। तो इसको जानने के लिए हमें एक चीज जाननी पड़ेगी आपको, उसको कि जो भिन्न होती है उसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन, उसे समझना पड़ेगा। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भिन्नों का व्युत्क्रम क्या होता है। अब रेशियो बहुत सिंपल चीज है कि आपने लिखा जैसे 2/3, इसका व्युत्क्रम, इसे आप उलट दीजिए, जो इसका हर है वो अंश बना दीजिए, अंश को हर बना दिए, व्युत्क्रम हो गया, उल्टा हो गया। तो
तो यहाँ देखो, ये आपका जो अंश था वो आपने हर बना दिया, और जो नीचे हर था वो बना दिया आपने अंश। तो ये इसका व्युत्क्रम हो गया, ये व्युत्क्रम भिन्न हो गई है। 2/3 की व्युत्क्रम क्या हो गई? 3/2। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे नहीं समझ रहे हैं तो आप भिन्नों का भाग नहीं कर पाएंगे। अब एक एग्जाम्पल आपके सामने हम रख रहे हैं। जैसे आपके सामने कहीं लिखा है 2/3 डिवीजन का ये मार्क लगा हुआ है 4/6। लीजिए, अगर ऐसे लिखा है तब भी वही बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 भाग 4/6। ये हमारा क्वेश्चन है, आपके सामने सवाल आ गया। इस रूप में हो सकता है, इस रूप में हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। जो डिवीजन है, डिवीजन माने वो बटे में है। अब जो मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का व्युत्क्रम यहाँ क्या काम करता है। अब हम इस चीज को ले लेंगे, 2/3 जो है 2/3 बटे 4/6 है। तो जो नीचे वाला भिन्न होता है इसका हमें रेसिप्रोकल करना होता है। इस स्टेप को दोबारा लिख लेते हैं। आपने लिखा 2/3 बटे 4/6। अब हमें क्या, 3 बटे 4/6। अब हमें क्या करना है कि इसको 2/3 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और अब हम सब उल्टे काम करेंगे। यहाँ पे जो यहाँ भाग करना था हमने यहाँ कर दिया इस पे गुणा, और जो 4/6 लिखा था इसका भी उल्टा कर दिया। जिसे बताया आपको 2/3 का 3/2 हुआ था, ऐसे ही 4/6 का क्या हो जाएगा 6/4। देखिए क्या बढ़िया बात हुई, 2/3 बटे 4/6। तो हमने क्या किया, इसका 2/3 ऐसे ही लिख लिया है। जो भिन्न का बटे का भाग था उसको गुणा में या उल्टा काम कर दिया, भाग से क्या कर दिया गुणा, तो नीचे वाला उल्टा कर लिया, इसका व्युत्क्रम इसका रेसिप्रोकल कर लिया। 4/6 को क्या लिख दिया 6/4। और जैसे ही आपके सामने इस तरीके की स्टेप आती है वैसे ही आपने, ये तो हम कर चुके हैं काम, 2/3 और यहाँ था 3/4, यहाँ पे आपका 6/4 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में, तो ये हो जाएगा 2 छंगा 12 और 3 चकू 12। लो हो गया 12/12, और 12 में भाग दे दिया आपने, यानी आ गया 1। तो भिन्नों में जो गुणा भाग होता है उसकी अगर आप ये स्टेप आपको पता है तो आप इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी, अगर हम आपसे कहें कि क्या 2/2 होता है तो इसका मान कितना आता है, इसका मान आता है 1, 2 एकम 2, कुछ भी हो तो 1 मान आता है। क्या ऐसा होगा, जैसे हम आपसे एक सवाल देते हैं यहाँ पर कि 2/3 भाग 2/3, जैसे 2/2 का उत्तर 1 आता है, क्या 2/3 में 2/3 का भाग दें 1 आएगा? हाँ आएगा। कैसे आएगा, इसको हम लिख लेंगे 2/3 वैसे ही, और इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे और भिन्न कीजिए, जो बटे का है बटे जगह गुणा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी देखिएगा 2/3 हो जाएगा 3/2। अब देखिएगा इस तरीके से हो गया, तो बराबर में क्या चीज आएगी देखिएगा, 2 3 6 और 2 3 दूनी 6, यानी 1 आ गया। तो बहुत सिंपल है, बस हमें इसके स्टेप याद रखने पड़ेंगे। और आप जानिएगा कि अगर आपको मैथ अच्छा करना है, आपको जूनियर का मैथ देखना है, उसमें आपको रेशनल नंबर पढ़ना है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं पे बहुत ढेर सारी संक्रियाएं हैं, तो उसका बेस है। और ये हमारे 5th से लेकर के 6th 7th 8th, बिल्कुल अगर आप मैथ को मजबूत करना है तो आपको भिन्नें समझनी पड़ेंगी। अगली स्टेप में हम दशमलव की भिन्न बताएंगे आपको कि दशमलव की भिन्न कैसी होती है और दशमलव की भिन्न को कैसे हम हल करेंगे। तो आज का इस वीडियो में इतना ही रहेगा, हमारा भिन्नों का गुणा करना और भिन्नों का भाग, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। दैट्स ऑल। ओके।